हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वैजाय नमो लोहे सव्वे सावणं ऐसो पंच नमकारो सव्वे पावपणासन मंगलानं चे सव्वे सिंह पड़े नमः वै मंगलम मंगलानं चे सव्वे सिंह पड़े नमः वै मंगलम। आज हम आत्मोदय श्रवण भगवान अरनाथ स्वामी जी का परिचय जानेंगे। बंधुओं, श्रवण भगवान अरनाथ स्वामी का चरित्र जब हम जानते समझते हैं तो आचार्य श्री अमृतचंद्र जी की इन पंक्तियों का स्मरण हो आता है। प्रबोधाय प्रमोदाय विवेकाय हिताय च सम्यक ततोपदेशाय सतां सुक्ति ही प्रवर्तते। अर्थात संतों का अनुभव, प्रबोधन, आप्त वचन सभी कुछ हरते को जगाने वाला है। दुखियों के दुख दर्द पर प्रसन्नता का मरहम लगाने वाला है। आत्म विवेक जागृत करने वाला संत चरित्र सभी को सम्यक तत्वबोध देने वाला है। इसी प्रकार यह भी स्थापित सत्य है कि आत्म उद्धार ही प्रकारांतर में विश्व उद्धार है। आत्म सुधार ही संसार के सुधार का एक में मार्ग है। परमात्मा बनने का सारा दायित्व आत्मा पर है। जो आत्मा जाग गया, विकसित हो गया, वही रहस्य को जान गया, वही सहज पुण्य आत्मा बन गए। भगवान अरहनाथ स्वामी का पूर्व भव देखे तो हमें ज्ञात होता है कि इस पुण्य आत्मा जीव की अनंत यात्रा बढ़ी हुई पुण्यवाणी पर आधारित है। ये जीवात्मा जन्म जन्म से तप, त्याग, क्षमा वे विनय संपन्न रही है। इन्हीं सुसंस्कारों की एवज में आपको तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ और इसी सुकर्मी जीवन से भावी विभूति की प्राप्ति हुई। इसी आलोक में पूर्व भव का परिचय प्राप्त करते हैं। महाविदेह क्षेत्र में वत्स नामक विजय एक भूभाग में एक सुंदर नगरी बसी हुई थी, सुसीमा। जैसा नाम वैसा ही काम। सुसीमा में संस्कारों का ऐसा सुपूर्ण स्थान जो स्वर्ग की शुचिता से टक्कर लेता था। इस राजधानी में राजा धनपति शासन करते थे। राजा धनपति का राज्य जहां धन धान्य से भरा पूरा था, वही दया, करुणा, सेवा, परोपकार का आदर्श भी प्रचुर मात्रा में राज्य भर में उपस्थित था। राजा धनपति पिता तुल्य राजा संचालन करते थे, अतः प्रजा भी उन्हें पुत्र पौत्र की तरह आदर सम्मान स्नेह प्रदान करती रहती थी। प्रजा में अपराध और अपराधी थे ही नहीं, अतः दंड, ताड़न, कारागार आदि का नाम निशान भी नहीं था। धर्म, न्याय, नीति का शासन चलाते हुए जब राजा धनपति वयोवृद्ध हो चले थे, अपने उपयुक्त उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर साधना में लीन हो गए। इस शुद्ध मन मानस के साथ एक दिन में संवराचार्य के प्रबोधन प्रश्न में सविनय उपस्थित हुए। आचार्य संवर ने जीव कल्याण का मार्ग बताते हुए उनके चिर संचित ज्ञान तत्व को, आत्मा अनुभूति को झकझोर दिया। आचार्य श्री जी ने फरमाया, काले कालम समाय रे, अर्थात जो कार्य जिस समय करना उचित है उसी समय उसे संपन्न कर लेना विवेकी पुरुषों का धर्म है। धर्म ध्यान में आस्था रखने वाले जीवों को पंचाचार का पालन करने में दृढ़ रहना चाहिए। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में दृढ़ प्रतिज्ञ रहना ही जीवन की सार्थकता है। जिस प्रकार औषधि लेने के लिए रोगी समय का इंतजार नहीं करता, मैला वस्त्र धोने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखता, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति हेतु क्रिया करने के लिए, साधना करने के लिए समय की प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है। राजा धनपति ने यह सुना तो उनका मन वैराग्य से पूर्ण हो गया। उन्होंने स्वयं को दीक्षा लेने हेतु प्रस्तुत कर दिया। घोर तपस्या करते हुए
उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। अतः समय में समाधि पूर्वक मरण प्राप्त करके वे ग्रेवियत में महाऋद्धिक देव बने। वहां का आयुष्य पूर्ण करके उनके जीव ने पुनः मनुष्य रूप में जन्म लिया। जन्म वंश प्राचीन काल की बात है। गुरु प्रांत में हस्तिनापुर राज्य में महाराज सुदर्शन का शासन था। इन्हीं की धर्म पत्नी महारानी महादेवी के कुक्षी से राजा धनपति का जीव जन्म लेने उपस्थित हुआ। भावी तीर्थंकर की माता को समान महारानी महादेवी को भी 14 माह स्वप्न दिखाई दी। महारानी ने राजा सुदर्शन को स्वप्न फल जानने हेतु कहा। राजा ने कल्पना लोक पर अंकित इन स्वप्नों का फल जानकर अपार हर्ष अनुभव किया। रानी महादेवी ने भी मुदित मन से इनका फल जानकर आत्म संतोष अनुभव किया। वे अपने दायित्व का अनुभव करके सजगता से गर्भ पालन करने लगे। यथा समय मृगशीर शुक्ला दशमी के दिन हेमंत ऋतु के मध्य रेवती रोहिणी पुष्य नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ। नवजात शिशु अत्यंत तेजस्वी एवं रूपवान था। इंद्रादिक देवों के साथ ही 56 दिक कुमारियों ने भी उत्सव रचाया। राज परिवार और प्रजाजनों ने राज्य भर में जन्मोत्सव मनाए। नामकरण समारोह। जन्म के समय माता महादेवी ने रतन निर्मित चक्र के आरोह को देखा। इसी आधार पर नवजात बालक का नाम अरहनाथ रखा गया। समय चक्र के प्रभावी अंश को देखने से ये नाम विश्रुत हुआ। ग्रस्त जीवन। शिशु से किशोर वय होने तक कुमार अरहनाथ अपना वैभव प्रकट कर चुके थे। उनमें अपने पिता महाराज सुदर्शन की तरह ही पराक्रम और शूरवीरता के चिन्ह प्रकट हो चुके थे। साहस तो इनमें कूट कूट कर भरा हुआ। बचपन से ही घुड़सवारी, तैरागी, युद्ध कला, मल्ल युद्ध एवं लक्ष्य भेदन कला इन्हें प्रिय थी। जन्म जन्मांतर से संचित ज्ञान के बल पर कुशाग्र बुद्धि एवं विद्याओं में निपुणता इन्हें प्राप्त थी। युवा होने पर ये एक वीर युवक की भांति प्रतिष्ठित हो गए थे। उनकी यश कीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी। मित्र देश के तत्कालीन राजा गण अपनी लावण्यमयी पुत्रियों का इस राजवंश के राजकुमार अरहनाथ से विवाह करने हेतु निवेदन करने लगे। तदनुसार अनेक कन्याओं से राजकुमारियों से कुमार अरहनाथ का विवाह संपन्न हुआ। 21,000 वर्ष की आयुष्य होने पर इन्हें राजपाट सौंप दिया गया। समस्त राजकीय दायित्व युवराज अरहनाथ को सौंप राजा सुदर्शन निवृत्ति मार्ग पर चल पड़े। महाराज अरहनाथ ने अपूर्व पराक्रम से न्याय एवं विधि का शासन चलाया। प्रजाहित के अनेक कार्य किए। दूर दूर तक राज्य का विस्तार किया। 21 सहस्त्र वर्ष बीतने पर आयुधशाला में चक्र रतन उदित हुआ, जो इस बात का लक्षण था कि अब राजा अरहनाथ को चक्रवर्ती राजा बनने के लिए दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करनी है। नर नरेश अरहनाथ ने चक्र का विधिवत पूजन अभिनंदन किया एवं भूपति के संकेतानुसार विजय अभियान हेतु सैन्य सज्जा की। विजय अभियान के अनुसार प्रतिदिन एक योजन यात्रा करते हुए वहां के अधिपतियों को अपने अधीन बनाया। इस प्रकार चारों दिशाओं में विजयी होकर पुनः राजधानी हस्तिनापुर लौटे। हस्तिनापुर में इस महान विजय का महोत्सव आयोजित हुआ। चक्रवर्ती होने पर अभिषेक किया गया। 12 वर्ष तक दान पुरस्कार परोपकार का क्रम चलता था। जब चक्रवर्ती सम्राट 21,000 वर्षों तक भरत क्षेत्र का एक छत्र राज्य भोग चुके, तब वे गंभीरता पूर्वक संसारिक सुखों से उपरत होकर विषय भोग की असारता पर चिंतन करते रहे। उनके मन मानस में वैराग्य का वैभव अंगड़ाई लेने लगा। तभी लोकांतिक देवों ने नव्य भव्य धर्म प्रतिष्ठा हेतु प्रभु से प्रार्थना की। तभी आपने उत्तराधिकारी युवराज अरविंद को सत्ता सौंपकर स्वयं को निवृत्त कर लिया। प्रभु अरहनाथ स्वामी ने दीक्षा पूर्व 3 अरब 88 करोड़
80 लाख स्वर्ण मुद्राएं बशीदान करते हुए दीनहीनों को बांट दी। दीक्षा एवं केवल ज्ञान। प्रभु हरेनाथ स्वामी मृगशीर शुक्ला एकादशी के दिन निवृत्तिकारी पालकी में विराज कर दीक्षा स्तर तक अपनी शोभा यात्रा निकाली। समस्त हस्तिनापुर एवं आसपास से लोगों ने आकर दीक्षा महोत्सव में भाग लिया। रेवती नक्षत्र में हेमंत ऋतु में सहस्राम्र वन में एक आम्र वृक्ष के नीचे दिवस के अंतिम प्रहर पूर्वाभिमुख होकर दीक्षा स्वीकार की। शक्रेंद्र आदि ने पंचमुष्टि लोच के पश्चात देवदूषय वस्त्र प्रदान किया। दीक्षा के अगले दिन ही प्रभु ने राजपुर नामक स्थान के लिए विहार कर दिया, जहां प्रभु को बेला तप का पारणा खीर से कराते स्थानीय राजा ने लाभ लिया। तत्पश्चात आर्य क्षेत्र में नाना प्रकार के परिचय समता से सहते हुए व्यापक विहार किया। कठोर तप एवं साधना लीन रहकर आपने 3 वर्ष पश्चात हस्तिनापुर में पुनः पधार कर अपने दीक्षा स्तर पर ही प्राय उत्सर्ग मुद्रा में अखंड ध्यान साधना की। शुक्र ध्यान की परम स्थिति में आपने कर्म क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। धर्म संग प्रभु को केवल ज्ञान कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन हस्तिनापुर के सहस्राम्र वन में चंपक वृक्ष के नीचे हेमंत ऋतु में रेवती नक्षत्र में प्राप्त की। प्रभु के केवल ज्ञान के पश्चात इंद्रादिक देवों ने आपका सम्मिश्रण निर्मित किया, जहां भगवान ने अपने आप्त वचनों से साधना मार्ग का रहस्य प्रकट किया एवं चतुर्विद्य संघ की स्थापना करने हेतु भव्य जीवों को प्रतिबोधित किया। आप श्री जी के धर्म परिवार में 33 गणधर, 2700 केवली, 2551 मन प्रज्ञानी, 2600 अवधि ज्ञानी, 620 14 पूर्वधारी, 6300 वैक्रिय लब्धिधारी, 1600 बादी, 50,000 साधु, 60,000 साध्वी, 1,78,000 श्रावक और 36,02,000 श्राविकाएं थी। परिनिर्वाण। प्रभु हरेनाथ स्वामी ने समस्त भूमंडल पर रहने वाले प्राणियों को भाव तीर्थंकर बनकर प्रबोधन किया। असंख्य नर नारियों को आत्म कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ कराया। इस प्रकार 78,000 वर्षों तक धर्म प्रभावना करते हुए अपना साधना काल व्यतीत किया। अंततः 1,000 साधकों के साथ मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को रेवती नक्षत्र में निर्वाण पद को प्राप्त हुए। ऐसे आत्मोदयी भगवान अरेहनाथ स्वामी को बारंबार वंदन नमन, बारंबार वंदन नमन। बोलिए श्री अरेहनाथ भगवान की जय।